नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उज्ज्वला योजना 2.0 का पीएम मोदी आज करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। महोबा में पेट्रोलियम मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। लोकसभा में आज ओबीसी संविधान संशोधन बिल पास होने की उम्मीद। सदन में हंगामा कर रहे विपक्ष ने भी दिया सहयोग का आश्वासन। ओबीसी बिल के जरिए केंद्र सरकार के किसान आंदोलन पर नजर। केंद्रीय सूची में जाट को शामिल कर यूपी को दिया जा सकता है संदेश। रूस में 22 अगस्त को इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की होने जा रही है शुरुआत। भारतीय सेना की 101 सदस्य दल की टुकड़ी सैन्य खेलों में लेगी हिस्सा। यूपी की नई जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार। मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर दिया गया जोर। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। 122 मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बीजेपी को 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला 74% चंदा, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हिस्सेदारी रही सिर्फ 9%। पेगासस जासूसी मामले पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से एसआईटी जांच की उठाई मांग। राहुल की अनुपस्थिति में सिब्बल के घर जुटे विपक्षी दलों के बड़े नेता। सरकार के खिलाफ रणनीति के साथ साथ मोर्चा बनाने पर हुई चर्चा। हिमाचल के सीएम जयराम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज। कोरोना महामारी के चलते बंदिशें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग को फिर लगा बड़ा झटका। पिता रामविलास पासवान का सरकारी बंगला खाली करने का दिया आदेश। बिहार में थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने लगाया बैन। पकड़े जाने पर 1 लाख जुर्माना, हो सकती है 5 साल की सजा। दिल्ली वालों को कल से घर बैठे मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं। पंजीकरण प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज होंगे उपलब्ध। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। पूछा, जलाशयों पेड़ों को अवैध तरीके से नष्ट तो नहीं किया जा रहा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर खान ने सरकार पर लगाया आरोप का ईडी के छापे के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। जावेद अख्तर ने की कंगना रनौत की याचिका खारिज करने की मांग। कोर्ट में अभिनेत्री पर आपराधिक मानहानि की दर्ज कराई शिकायत। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने नए आईटी कानूनों को दी चुनौती। अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कानूनों पर तुरंत रोक लगाने की गुहार। यूपी चुनाव को लेकर सत्ता के सानिध्य में तैयार हुई विरोध की रणनीति। कांग्रेस का नहीं थमेगा पैदल मार्च। विधानसभा चुनावों तक चलेंगे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बीच जीका संक्रमण ने बढ़ाया खतरा। पुणे में संदिग्ध मरीज मिलने से प्रशासन में मचा हड़कंप। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले में 10 आरोपी गिरफ्तार। धार्मिक यात्रा से भड़का तनाव। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा थमने का नहीं ले रहा है नाम। मंदिर में तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अब मिस्ड कॉल से घर बैठे पाइए नया एलपीजी कनेक्शन। नई योजना के तहत इंडियन ऑयल ने जारी की सुविधा। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति 8454955555 पर दे सकता है मिस्ड कॉल। इस सुविधा से विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। श्रीनगर दौरे पर राहुल गांधी ने आज खीर भवानी मंदिर के किए दर्शन। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ गुटबाजी पर विराम लगाने की कोशिश। बिहार चुनाव से जुड़े राजनीति के अपराधीकरण पर आज हो सकता है निर्णय। सह अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी से सामूहिक दुराचार। नामजद 5 में से 2 लोग गिरफ्तार। टीएमसी पर आरोप। जायडस और सीरम के टीकों के आपात इस्तेमाल पर इसी हफ्ते फैसला संभव। विशेषज्ञ समिति की कल होने वाली बैठक में 3 टीकों पर होगी चर्चा। जायडस कंपनी ने डीएनए आधारित स्वदेशी वैक्सीन के लिए दिया था आवेदन। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है टीके का उत्पादन। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में अगले 24 घंटे में होगी जमकर बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए जारी किया येलो अलर्ट। चीन में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप बढ़ने से दर्जनों अधिकारियों पर गिरी गाज। वायरस पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ पार्टी को बनाया निशाना। शोपियां के जैनपोरा में की अंधाधुंध गोलीबारी। 1 जवान घायल। जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी के मामले में पुलिस सख्त। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 गिरफ्तार। जेल भेजने की तैयारी कर रही पुलिस। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में फिर सफर करने की मिली छूट। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी सुविधा। कोरोना के बीच यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने लिया बड़ा फैसला। बच्चों के लिए बनाया जाएगा सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण। देश में 13 दिनों बाद कोरोना के आए 30,000 से कम मामले, जबकि बीते 24 घंटे में संक्रमण से गई 373 लोगों की जान। देश में कोरोना के कुल मामले 3,19,98,000 के पार। अभी तक कुल 4,28,682 लोगों की जा चुकी है जान। अस्पतालों में अभी 3,88,508 लोगों का चल रहा इलाज, जबकि 51,45,00,000 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में मिला जानलेवा मारबर्ग वायरस का पहला केस। WHO ने कहा, चमगादड़ों से फैलता है वायरस। 88% है मृत्यु दर।
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को दी राहत, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कर सकेंगे कोर्ट में अपील। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा ने सावरकर को लेकर दिया बयान का स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए सावरकर इससे इनकार नहीं। गोविंद डोटासरा के बयान पर बीजेपी नेता मदन दिलावर ने दी बधाई, कहा हिंदुओं को मनाने के लिए लौटकर बुद्धू घर को आए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में आई बाढ़, हजारों घर पानी में डूबे, सड़कों पर चल रही नाव। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, 15 अगस्त से शुरू होगा सेक्टर 71 का अंडरपास। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने किया बड़ा हमला, बीजेपी नेता और पत्नी को गोलियों से किया छलनी। दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव पीड़िता मामले को लेकर दिया निर्देश, का जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, सुरक्षा कर्मियों को करें सूचित। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रांज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम भी मीडिया से होगी रूबरू। सैफ अली वर्मा ने इंग्लैंड में जारी द 100 लीग में किया कमाल का प्रदर्शन, 22 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक, 131 रन की नाबाद रिकॉर्ड साझेदारी निभाई। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, T20 के इतिहास में सबसे कम रन पर ढेर हुई कंगारू टीम। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर बनाए 122 रन, जवाब में 62 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलिया, 4-1 से हारी सीरीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।